प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उकारांत पुल्लिंग शब्द की रचना करने सीखेंगे। एक ही शब्द की रचना करने से आप अनेकों उकारांत जितने भी हैं उनकी रचना कर सकते हैं। प्रथमा के एक वचन में हुआ साधु, साधु, साधवः। द्वितीय विभक्ति साधुम, साधु, साधून, दीर्घ हो जाएगा। तृतीया साधुना, साधुभ्याम, साधुभी। चतुर्थी साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्य। पंचमी साधोः, साधुभ्याम, साधुभ्यः। षष्ठी में साधोः, साधवोः, साधूनाम। सप्तमी में साधौ, साधवोः, साधुषु। संबोधन हे साधो, हे साधु, हे साधवः। मुनि का रूप भी इसी प्रकार से, थोड़ा सा ध्यान देना। मुनि ही पुनरावृत्ति हो जाएगी, मुनि ही विसर्ग लगे केवल इसमें भी। वहाँ ई को दीर्घ हुआ मुनि, तो साधु को दीर्घ हो गया। यहाँ वहाँ पर ई के स्थान पर यह हुआ, यहाँ पर ऊ के स्थान पर वह हो गया। मुनिम में जुड़ा, साधु मुनि दीर्घ की मात्रा के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाएगा। साधून वहाँ क्या था, मुनीन, दीर्घ ई थी, यहाँ दीर्घ ऊ हो जाएगा। मुनिना, साधुना। साधुभ्याम, साधु भी, साधवे, यहाँ क्या था, मुन ये। साधुभ्याम, साधुभ्य। साधोः, यहाँ पर मुनि शब्द में मुने बनता है। क्या बनता है, मुने है, षष्ठी और पंचमी के एक वचन में। साधवोः, मुन्योः, यहाँ ध आधा है और उसमें न आधा हो जाएगा, वह की जगह पर यह आ जाएगा। साधु नाम, साधौ, मुनौ, उसमें भी औ हुआ है। साधवोः, साधुषु। अब जितने भी शब्द हैं उकारांत, गुरु, तरु, लघु, पशु, शिशु, बहु, पटु, वटु, भीरु, कटु, रिपु आदि शब्द रूप सभी साधु की तरह से ही बनेंगे। और गुरु, तरु, भीरु, रिपु में र आने के कारण तृतीया के एक वचन में जैसे साधुना है उनका बन जाएगा रिपुणा, भीरुणा, गुरुणा। और यहाँ पर नए कोण हो जाएगा गुरु नाम, गुरु नाम, रिपु नाम, भीरु नाम, दीर्घ हो जाएगा और नए को नए हो जाएगा। ध्यान देने, उकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलते समय गीप प्रत्यय लगाया जाता है। गीप की दीर्घ ई शेष रहती है, जो ऊ के सामने आने पर असमान स्वर होने के कारण ऊ को य में बदल दिया जाता है। यह यण संधि का नियम है। गीप प्रत्यांत सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जो सदा नदी की तरह से 7 विभक्तियों में चलते हैं। अब हम गुरु का जो शब्द रूप है वो बनाएंगे। गुरु, इसमें रह है, वही रपरतव वाली बात है। जैसे नारी शब्द आया था, नारी में रपरत्व होकर सप्तमी, षष्ठी सप्तमी में क्या बना था, नार्योः। तृतीया में क्या बना था, नार्या, रपरत्व हुआ। उसी प्रकार से गुरु शब्द में षष्ठी और सप्तमी में देखना, साधु का बनता है आपका साधोः, साधवोः, साधु नाम। तो गुरु का बन जाएगा गुरोः। यहाँ पर देखना गु र हलंत हो गया, वो गुरु वो हो, लेकिन र को स्वर रहित र को आगे वाले स्वर पर लिखा जाता है। गुरु वो हो, ये हमारी देवनागरी लिपि है। गुरु नाम कई बार विचलित हो जाते हैं,
दीर्घ ऊ इस प्रकार से लगाना हमने, नीचे की तरफ ह्रस्व ऊ होता है, गुरु नाम। मान लिया सप्तमी में साधु का क्या बनता है, साधु। क्या होता है, साधु। तो गुरु का क्या बन जाएगा, गुरु। साधवोह, गुरु का बन जाएगा रपरत्व होकर गुरुवोह। इसी प्रकार से तरु का तरवोह, यहाँ बन जाएगा तरु का तरऊ, तरवोह, तरुसु, तरुसु। इस प्रकार से हमारे ये शब्द रूप होंगे। मान लीजिए आपने रिपु शब्द तैयार करना है, कोई आपको कहे रिपु का तृतीया में बनाएं, तो आपको साधु याद होना चाहिए। क्या बनता है, साधुना साधुभ्याम साधु भी, साधुना साधुभ्याम साधु भी। तो क्या बन जाएगा, रिपुणा रिपुभ्याम रिपुभ्याम रिपु भी। ये शब्द रूप आपके तैयार हो जाएंगे। मान्य चतुर्थी में आपने गुरु का बनाना है, साधु का क्या बना, साधवे। तो गुरु का बन जाए गुरवे। कई स्थानों पर गुरुवे लिखा मिलता है, गुरुवे नमः है, ये बिल्कुल गलत है। इसको कहीं दीवार पर भी लिखा, उसको ठीक कर दें। साधवे, साधुभ्याम साधुभ्य। तो गुरु का बन जाएगा गुरुभ्याम और गुरुभ्य। संबोधन में साधु का क्या बनता है, हे साधो। हे न लगाएंगे तो भी कोई गलती नहीं होगी, संबोधनवाचक चिन्ह लगा दें। इसका मतलब है एक साधु को पुकारे हमें, हे साधो, हे साधु। अगर संबोधनवाचक चिन्ह लगा देंगे तो संबोधन विभक्ति बन जाएगी, हे साधव है। संबोधन लगा देंगे तो संबोधन विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा, संबोधन नहीं होगा तो प्रथमा का एक वचन होगा। तो गुरु का बन जाएगा गुरु, हे गुरु, हे गुरु। रिपु का हे रिपो, बहु का ए बहो, बहु बहुत, जिसका अर्थ है हे गुरु, दीर्घ हो जाएगा, हे गुरुवह, हे गुरुवह। अब देखना उकारांत जो शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए क्या होगा, गींप प्रत्यय लगाया जाता है जो स्त्री प्रत्यांत है, और गींप का ई शेष रहता है जो ऊ के सामने आने पर असमान स्वर होने के कारण ऊ को व में बदल दिया जाता है। यह यण संधि का नियम है। गींप प्रत्यांत सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जो सदा नारी नदी की तरह चलते हैं। देखना गुरु जमा गींप, गु र व ई क्या बन जाएगा, गुरुवी। साधु जमा गींप, साध्वी। लघु जमा गींप, लघवी। ये आपके स्त्री प्रत्यांत में भी काम आएंगे। बहु जमा गींप, बहवी। ब है आधा हो जाएगा, व में से ई गई, उ गया, वह बन गया बहवी। तनु जमा गींप, तन्वी। पटु जमा गींप, पटवी। और रिपु जमा गींप, रिपवी। भीरु जमा गींप, भीरवी। और चारु जमा गींप, चारवी। ये स्त्रीलिंग शब्द भी हमारे बन जाते हैं। उकारांत से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए गींप प्रत्यय लगाया जाता है और उसको यण संधि हो जाती है और दीर्घ की मात्रा पीछे लग जाती है। तो मुझे विश्वास है कि आपके ये यण संधि का नियम भी समझ में आया होगा और साधु का रूप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इनमें से किन्हीं दो रूपों की जो आपको आसान लगें, सरल लगें, उन किन्हीं दो शब्द रूपों की रचना आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में करनी है। धन्यवाद। जय हिंद।